आदि कश्मीर में मामूलात जिंदगी गुज़िश्ता 44 रोज से मुतासिर हैं। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर दफा 144 अभी भी नाफिज है, जबकि अक्सर मकामात से बंदिशें हटा दी गई हैं। नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी की भारी तादाद तैनात की गई है। अगरचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, ताहम कई मकामात पर मामूल के मुताबिक निजी गाड़ियां सड़कों पर चलती दिखाई दे रही हैं। इस बीच टेली मवासिलात बंद रहने से आम लोगों और तलबा को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। तो हसास मकामात पर सिक्योरिटी की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। वादी में मामलात जिंदगी गुज़िश्ता 44 दिनों से दरहम बरहम है। परवेज हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं श्रीनगर से, उनका रुख करेंगे। परवेज, बताइएगा आज 44वें रोज क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सना, अगर हम बात करें आज 6 हफ्ते हो गए, तकरीबन 6 हफ्ते बीत गए जहाँ जब से यहाँ पे अनरेस्ट शुरू हुआ है। अगर हम बात करें हालात के हवाले से तो हालात यहाँ पे काबू में तो हैं, लेकिन ताहम काफ़ी कशीदा यहाँ पे हालात रहते हैं। जो ही सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट उठती है तो कई जगहों से जो है वो पथराव की खबरें यहाँ पे मौसूल होती हैं। हालांकि जो हसास इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है और उनको कहा गया है, उनको अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी गड़बड़ी की वहाँ पर सूरत हाल बने तो तुरंत वहां पे जो है वो बंदिशें एक बार फिर से आयद कर दी गई। ताहम हमने देखा है कि जो सिविलाइज एरियाज हैं, सिविलाइज एरियाज में हालात कदर बेहतर रहते हैं और गाड़ियों की नकल हमल भी काफ़ी अच्छी रहती है बनिस्बत की जो श्रीनगर के मुजाफाती इलाके हैं या डाउनटाउन के जो इलाके हैं। यहाँ पे मुसलसल जो तशवीश का बाइस बना है वो ये है कि जो दुकानें और कारोबारी इदारे हैं मुसलसल 44 रोज से बंद पड़े हैं। यहाँ पे कोई कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं हुई है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपये का नुकसान इस टाइम यहाँ पे हो रहा है। तीसरा अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से स्कूल कॉलेजेस की तो खैर दूर की बात है, कॉलेजेस की अभी कोई जिक्र हो नहीं रहा है। ताहम हाई स्कूल तक स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन जो बच्चे हैं वो स्कूलों का रुख नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो जैसे कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर PSA के तहत उनको अपने घर में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से एक सियासी हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेशतर लीडर तो नज़रबंद ही हैं, ताहम जो एक दो लीडर उनके खुले हैं, उनका यही कहना है कि ये एक गैर आईनी बात है और ये उन्होंने इसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत की है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर PSA लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो इसका आगे जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें चैलेंज करेंगे और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के लिए मांग करेंगे। उनका ये भी कहना था कि फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का परचम यहाँ पे थामे रखा था, हिंदुस्तान की बात यहाँ पे की और ताहम आज जो उन पे लॉ लगाया गया है, एक्ट लगाया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, तो उनका कहना है कि ये सेपरेटिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, न कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के लिए। तो कुल मिला के अगर देखें हालात यहाँ पे काबू में रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो चंद एक छोटी जो स्टोन पेल्टिंग्स के वारदात हैं उनको छोड़ के कोई बड़ी ऐसी कोई वारदात आज तक हुई नहीं है जिसका कि सरकार को तशवीश रहे। जो सरकार के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो काफ़ी पुख्ता रहते हैं, काफ़ी एक ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया हुआ है पूरे इस सिस्टम का। टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन मुसलसल एक यहाँ पे लोगों के लिए एक परेशानी का बाइस बना हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं कॉलिंग के लिए वो अभी रेस्टोर नहीं हुए हैं यहाँ पे। हालांकि जो लैंडलाइन फ़ोन्स थे वो उनको तो बहाल कर दिया गया था, ताहम उससे उतना असर नहीं पड़ा है क्योंकि जो कारोबारी तबका है या जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से भी लोगों में काफ़ी तशवीश है। लोग चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स कॉलिंग कम से कम खोल दी जाए। अगर इंटरनेट उसके बाद भी खोला जाता है ताहम मोबाइल फ़ोन की जो कॉलिंग सर्विसेज है वो रेस्टोर की जाएँ। जी सना, ऐसी बात है, कई मुतालबात है, लेकिन सरकार का कहना है कि अमन कानून की बरकरारी की वजह से ऐसे इकदाम उठाए गए हैं। परवेज, अगर अशिया खुर्दनी की बात कर लें तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? क्या लोग दुकानों तक, जो छोटी मोटी दुकानें गलियों में रहती हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं अशिया खुर्दनी लेने के लिए? और साथ ही साथ अगर मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की बात करें तो क्या वहां पर बच्चों की तादाद अब 44वें दिन क्या कदरे बेहतर दिख रही है पहले से?
जी सना, अगर हम स्कूल्स के हवाले से बात करें, पहले अगर एजुकेशन के हवाले से हम बात करें तो जैसा जो स्कूल खोलने के टाइम जब सरकार का ऐलान आया था कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, जैसा उस टाइम सिचुएशन जैसी उस टाइम थी, बिल्कुल सेम सिचुएशन इस टाइम भी वैसी ही बनी है। बिल्कुल जो बच्चों की हाजिरी जो है स्कूल्स में जीरो के बराबर है। टीचर्स आ रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ जो हमने देखी है, जो यहाँ के स्कूल्स हैं उन्होंने अपने जो स्टडी मटेरियल्स या वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं वो स्टूडेंट्स को फराहम किए, उनके पेरेंट्स के हाथ उन्होंने वो थमाए और बच्चे उससे काफ़ी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं अपने घरों में। ताहम अगर हम स्कूल्स के हवाले से बात करें तो स्कूल्स में जो हाजिरी है बच्चों की वो रेस्टोर करने में, उसको बढ़ाने में सरकार किसी हद तक नाकाम ही रही है, क्योंकि बच्चों की तादाद अभी स्कूलों में बढ़ी नहीं है। जिसकी मेन वजह यही बताई जा रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि जब तक यहाँ पे पूरी तरह से हालात रेस्टोर न हो जाए, नॉर्मल न हो जाए, और जो मोबाइल कनेक्टिविटी है या बाकी जो कनेक्टिविटीज़ हैं टेलीकम्युनिकेशन की, उनको जब तक रेस्टोर नहीं किया जाए तब तक वो ऐसा रिस्क नहीं उठा सकते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर हम ज़रूरी अशिया के हवाले से बात करें तो ज़रूरी अशिया की ज़रूर पहले कुछ दिनों में कमी हुई थी यहाँ पे, ताहम सरकार ने वाफर मकदार में जो है उसका स्टोर करके रखा है यहाँ पे, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या अदवायात हों या फिर बच्चों के दूध के हवाले से अगर हम बात करें तो वो सब वाफर मकदार में सरकार ने यहाँ पे फराम रखा है। ताहम अगर हम दुकानों के हवाले से बात करें तो दुकानों पे काफ़ी सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि उनका जो कॉन्टैक्ट है वो डीलर से नहीं हो पा रहा है, वो डीलर से सामान नहीं ला पा रहे हैं, होलसेलर्स जो हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनसे उनका राब्ता पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। सुबह के टाइम वो निकलते हैं, सुबह के टाइम तड़के ही वो जितना सामान हो सके उतना ला पाते हैं, ताहम जो बाहर से डीलर से वो सामान मंगाते, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ लोगों में मुश्किलात हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो वो चीज़ें बाज़ार में इस टाइम शॉर्ट हैं, वो मिल नहीं पा रही हैं, तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जी सना। जी बेहद शुक्रिया परवेज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।